अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड अपने आइडियाज़ डिस्कस करता हूँ, कुछ डाटा शेयर करता हूँ ताकि आप लोग जो है वो इस डाटा को अपनी डिसीजन मेकिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकें। कल जो हमने देखा मार्च 2 की एक्टिविटी, एक बहुत ज़्यादा ब्लड बाथ देखा ड्यू टू ईरान इसराइल जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। और उसके बाद जो है हमारे पास मार्केट हॉल्ट हुई, बहुत सारी जो है लोअर लॉक्स लगे, अनप्रेसिडेंटेड जो है वो सिचुएशन इवॉल्व हुई। तो अभी ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि कल के डाटा जो है वो क्या शो करता है और कहाँ पे जो है वो पैसे मूव हुए हैं, किन किन सेक्टर्स में किन किन पार्टिसिपेंट्स ने क्या एक्टिविटी की है। टोटल जो हमारे पास बड़े सेक्टर्स हैं, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, टेक्सटाइल कंपोजिट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, फूड एंड पर्सनल केयर, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, पावर जनरेशन, कमर्शियल बैंक और सीमेंट। इनमें 49 बिलियन पीकेआर्स का बिजनेस हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा हमारे पास बिजनेस हुआ वो सीमेंट में हुआ। फीपी जो है इसमें नेट सेलर थी आपकी। सीमेंट के बाद हमारे पास जो है वो कमर्शियल बैंक्स में नेट सेलर थे वो, उसके बाद पावर जनरेशन में एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में। इन रीजन्स में जो है वो फीपी प्रोफाइल ने जो है वो सेलिंग की है। और फर्टिलाइजर में ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, टेक्सटाइल कंपोजिट और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में मार्जिनल बाइंग की है। और ऑब्वियसली जीरो सम गेम है, तो जितना जहाँ पे फीपी ने सेलिंग की है वो लीपी ने जो है वो एब्जॉर्ब किया है लोकल पोर्टफोलियो ने। देखेंगे अभी के लोकल पोर्टफोलियो जो है वहाँ पे हमारे पास जो एट लार्ज जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, बोथ फीपी और लीपी, उन्होंने कहाँ पे कितनी बाइंग और सेलिंग की है। अगर आप देखें थोड़ा क्लोजली हमारे पास, तो सिचुएशन ऐसी इवॉल्व हुई है कि फर्टिलाइजर और आपका जो हमारे पास सेक्टर है दूसरा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, इसमें म्यूचुअल फंड्स ने जो है वो बहुत एग्रेसिव सेलिंग की है। तो द टोटल सेलिंग जो आपके पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में हुई, उसमें से 37.45 जो है वो आपका परसेंटेज वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आई है। और दूसरा जो बड़ा एक हमारे पास कंपोनेंट है जहाँ पे हमने देखा कि जो है वो म्यूचुअल फंड्स ने बड़ी सेलिंग की है, वो फर्टिलाइजर है 33.59%। तो ये म्यूचुअल फंड्स की कल जो अक्सर लोगों ने देखा होगा बहुत बड़ी सेलिंग में शो हो रही थी फीपी लीपी में। उसमें अगर हम देखें तो मेजरली फर्टिलाइजर में उन्होंने सेलिंग की है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में की है। म्यूचुअल फंड्स में दुश्वारी ये होती है उनके लिए कि उन्हें सबसे ज़्यादा जो है जब भी उनके पास रिडम्पशन कॉल्स आती हैं तो उन्हें ओपन मार्केट में जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो डंप करके इन्वेस्टर्स को पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो एक बड़ी सिचुएशन इवॉल्व हुई है वो इंडिविजुअल्स की तरफ से हुई है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी में सेलिंग की है 79.1% की। और उसके बाद 73.29% की जो है वो फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में जो है ये एक बड़ी एक्टिविटी जो है हमारे पास इंडिविजुअल्स की तरफ से आई है। हमारे पास जो 11% सीमेंट है, अभी भी सीमेंट फॉरेन कॉर्पोरेट सेल कर रहे हैं और उनका इंटरेस्ट अभी भी जो है वो वीक होता जा रहा है। जो मंथली जो है वो चार्ट हम देख रहे होते हैं उसमें भी अगर हम देखें तो अभी तक हमारे पास जो है वो सीमेंट सेक्टर में से फॉरेन कॉर्पोरेट्स का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आपका इंटरेस्ट जो है वो इरोड हो रहा है। और वो सारा ऑब्वियसली जो है वो इंडिविजुअल्स जो है वो उसको सस्टेन कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो आपकी बाइंग कर रहे हैं। बट दिस इज द ओवरऑल सिचुएशन कि कल किसने क्या बेचा। तो अभी भी अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशंस ने में सिर्फ म्यूचुअल फंड्स जो थे उन्होंने एक बहुत मेजर सेलिंग की है आपकी फर्टिलाइजर एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में। और उसके बाद जो आपके फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने सेलिंग की है आपके पास जो है वो सीमेंट सेक्टर में एक बड़ी सेलिंग की है। उस बाकी जितनी भी हमारे पास एक्टिविटी जनरेट हो रही है वो इंडिविजुअल्स की तरफ से हो रही है। जितनी सेलिंग आई है वो इंडिविजुअल्स की तरफ से आई है। और वो ऑब्वियसली अब क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उस एग्रेसिव तरीके से बाइंग नहीं कर रहे, तो रेट्स ऑब्वियसली जो है वो काफ़ी हद तक ड्रॉप हो रही हैं। अगर हम कंपैरिजन भी करें अपने इंडेक्स का बाकी मार्केट्स के साथ, तो अभी जो सिचुएशन जितना सेंटिमेंटल हमारा इंडेक्स है, जितना जो है ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों साइड्स पे न्यूज़ को सेलिब्रेट करता है, वो बहुत एग्रेसिव होता है। तो द मेन रीजन राइट नाउ इज
कि फरवरी से लेकर अभी तक जो मेजर सेलिंग है वो आपके इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, और उतनी उस सेलिंग को उतनी जो है वो तेजी से इंस्टीट्यूशंस क्योंकि एब्जॉर्ब करने के मूड में भी नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि इंडेक्स जो है वो इवेंचुअली जो गिरा था प्री वार तक गिरा था, वो उसमें एक सिचुएशन और थी, लेकिन कल जो 14-15 हज़ार पॉइंट्स का गिरना था वो भी एक जो है वो बहुत बड़ा पैनिक जो है वो हमारे पास जो है आया है इंडिविजुअल्स की तरफ से। सेक्टर वाइज इंडिविजुअल्स ने 61.75% टेक्सटाइल कंपोजिट बेचा है, 51.93% जो है वो फर्टिलाइजर बेचा, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 66.70, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स 73.29, 39% आपका ऑयल एंड गैस की सेलिंग जो है वो इंडिविजुअल की तरफ से आई है, 52% सेलिंग सीमेंट में इंडिविजुअल की तरफ से आई है, कमर्शियल बैंक्स में 54% है, 79% टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, और पावर जनरेशन में भी 57.85% है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, समझने की जरूरत यह है, मैंने जो पैनिक सेलिंग की बात की है कि हमारे पास ऐसा क्यों है कि इंडिविजुअल्स की तरफ से मसला आ रहा है, तो उसको अगर हम देखें थोड़ा क्लोजली, तो ये चेंज ऑफ हैंड्स जो हो रहा है हमारे पास, ये भी प्राइमरली आपका इंडिविजुअल्स ही इसको ड्राइव कर रहे हैं। ये सारी जितनी सेलिंग है ये एब्जॉर्ब भी प्राइमरली जो है वो आपकी होगी इंडिविजुअल्स की तरफ से। सो हियर इज द थिंग, ये आपका जो है वो बाय साइड ऑफ द स्टोरी है। पहले जो हमने देखा वो सेलिंग देखी थी, अगर बाय साइड में भी आप देखें तो ये जो आपके पास बड़ी जो आपके पास ब्लॉक्स हैं ये इंडिविजुअल्स की तरफ से हैं। तो इंडिविजुअल्स की अगर बाइंग हम देखेंगे उन्होंने कहाँ कहाँ बाइंग की है, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स ने बाइंग की है वो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में की है 68.97% की। उसके अलावा आपके पास जो है 67% की अगेन हमारे पास जो है वो एक टेक्सटाइल कंपोजिट में भी बाइंग आई है। और थोड़ा अगर हम क्लोजली देखें तो आपके जो ब्रोकर्स हैं वो जो चीज़ें खरीद रहे हैं उसमें फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं, रिस्पेक्टिवली 21.61% और 20.94% यहाँ पे मेजर उन्होंने जो है इन सेक्टर्स में बाइंग की है। अदर देन दैट कहीं भी वो बड़े बायर्स इमर्ज नहीं हुए। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि मार्केट में जो इतना बड़ा एक पैनिक की सिचुएशन इवॉल्व हुई है, अगर हम डाटा देखें तो उसमें जो बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं वो इंडिविजुअल्स कर रहे हैं। जब वो एक बड़ी पैनिक सेलिंग करते हैं तो उसमें जो है वो फिर दुश्वारी होती है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में जो हमारा एक कंपनीज हैं उन्होंने भी कुछ इंटरेस्ट जो है वो डेवलप किया है, लेकिन अभी तक जितनी भी मार्केट में इतनी सेंटिमेंटल चीजें हो रही हैं, इवन कि मार्केट हाल्ट होगी, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है एज कंपेयर टू द मार्केट्स अराउंड द ग्लोब। इतनी तेजी से उन मार्केट्स ने रिस्पॉन्ड नहीं किया जितनी तेजी से हमारी मार्केट ने कल जो है इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड किया है। तो दैट मीन्स कि हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, अब इंडिविजुअल्स जो हैं वो फैमिली ऑफिसेज भी हो सकते हैं, बड़े ग्रुप्स भी हो सकते हैं जो आपके बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, बट अगेन द थिंग इज के क्योंकि मार्केट में जो बड़ा पैनिक है वो इंडिविजुअल्स की तरफ से है। अभी तक कोई इंस्टीट्यूशंस की तरफ से उतना बड़ा पैनिक नहीं है जितना हमारे इंडिविजुअल्स जो है उनकी वजह वो बाइंग और सेलिंग करके जो है वो मार्केट उनकी वजह से बहुत ज़्यादा एक पैनिक सिचुएशन में। दिस वाज जस्ट द आइडिया कि आप लोगों के सामने जो है वो नंबर्स में रख सकूं एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, इजी टू अंडरस्टैंड आपका फॉर्मेट में, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हु इज डूइंग व्हाट इन द मार्केट इन दीज डेज। सो दिस इज प्रीटी मच इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।